अपराध एक ऐसा शब्द है जो न सिर्फ भारत बल्कि हर देश में सुनाई देता है। हर देश के अखबार में अपराध को लेकर एक न एक खबर छपती है। वहीं अपराधों में आजकल बलात्कार की खबर सबसे ज्यादा सुनाई देती है। हालांकि हम जब भी बलात्कार की खबर सुनते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि इस शख्स को सही शिक्षा नहीं मिली होगी, मोरल एजुकेशन नहीं हुई होगी। लेकिन क्या हो कि अगर जिन लोगों को मोरल एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई हो, जो लोग सबको नेक राह बताए और जिनको गुरु माना जाए, उनके ऊपर ही बलात्कार और तस्करी के आरोप लग जाएं। एक ऐसा ही केस सामने आया है जो फिलीपींस से सामने आया है, जहां खुद को खुदा का बेटा कहने वाला पादरी, उसको लेकर कई खुलासे हुए हैं। अमेरिका की FBI पादरी अपोलो क्विबलोय की पिछले 2 हफ्ते से तलाश कर रही थी और अब जाकर यह तलाश खत्म हुई है। फिलीपींस में पादरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पादरी अपोलो पर तस्करी और रेप के आरोप दर्ज हैं। इनके आरोप से लेकर इनके पकड़े जाने तक और इनके अपनी किंगडम खड़ी करने तक यहाँ हम हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये है कौन। अपोलो क्विबलोय फिलीपींस का एक नागरिक है जो कि कोई साधारण आदमी नहीं है। उनका कहना है कि उनके 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपोलो क्विबलोय दावा करते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं। साल 1985 में अपोलो ने अपनी एक किंगडम बनाई जिसका नाम दिया किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 74 साल का क्विबलोय पिछले 39 साल से अपनी किंगडम चला रहा है। पादरी का ये किंगडम 75 एकड़ में फैला हुआ है। इस किंगडम में लगभग 40 बिल्डिंग हैं, जिनमें एक चर्च, एक स्कूल और यहाँ तक कि प्राइवेट जेट के लिए एक गैराज भी बनाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच पाखंडी अपोलो पर कई आरोप दर्ज किए गए। उनके अपराध का कोई एक किस्सा नहीं है। FBI ने कहा है कि अपोलो पर आरोप है कि उन्होंने फिलीपींस से अमेरिका में महिलाओं की तस्करी की, जहां उन्हें एक फर्जी चैरिटी के लिए पैसे मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। साथ ही वो महिलाओं को अपनी पर्सनल असिस्टेंट के नाम पर रखता था, उनके साथ दुष्कर्म को अंजाम देता था। कई लड़कियां उसकी इस दरिंदगी का शिकार भी हुई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि पाखंडी की दरिंदगी का खुलासा हुआ हो। इससे पहले भी साल 2021 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्विबलोय पर बच्चों की तस्करी, नकदी की तस्करी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस पाखंडी की गिरफ्तारी होना इतना आसान भी नहीं था। सोचिए कि जिस शख्स के 70 लाख से ज्यादा मानने वाले हो और वो उसको अपना गुरु माने, उसको सम्मानित व्यक्ति समझे, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना कितना मुश्किल होगा। पुलिस पिछले 2 हफ्तों से अपोलो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए पुलिस ने उसकी किंगडम में रेड भी की, जहां पता लगा कि वो एक बंकर में छुपा हुआ है। अपोलो को पकड़ने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने उसकी किंगडम को घेर रखा था। उसके किंगडम में पुलिस को उसके समर्थकों का सामना करना पड़ा, उनके गुस्से को झेलना पड़ा। समर्थक पुलिस को पत्थर मार रहे थे। आखिरकार 2 हफ्ते तक जद्दोजहद करने के बाद रविवार को वो दिन आ गया जब पाखंडी की गिरफ्तारी हुई। दरअसल हैरानी की बात यह रही कि जिस क्विबलोय के किंगडम को पुलिस उसको ढूंढने के लिए छावनी में बदल दिया था, उसी ने आखिर में पुलिस के अल्टीमेटम देने के बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। अपोलो के वकील ने कहा है कि उन्होंने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राज्य में हिंसा हो जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब अपोलो की हरकतों का खुलासा किया था, उसी समय उनके गिरफ्तार होने के आसार बन गए थे। लेकिन वो उस समय तब के राष्ट्रपति के धार्मिक एडवाइजर थे, जिसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब क्विबलोय के साथ उनके 4 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी को देश की राजधानी मनीला की जेल में रखा गया है। क्विबलोय ने गिरफ्तार होने से पहले कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे शैतानी ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि FBI उनके मामले में ज्यादा ना घुसे। क्विबलोय ने कहा है कि वो अपने ऊपर लगे सारे चार्ज को झूठा करार देते हैं। वैसे ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अपोलो क्विबलोय के पास काफी ज्यादा दौलत है। उनके पास प्राइवेट जेट है, महंगी गाड़ियां हैं, खुद का TV चैनल भी है। अपोलो के प्रवचन कोई साधारण प्रवचन नहीं होते थे। उनके प्रवचन एक से एक बड़े स्टेज पर होते थे, जो कि उनके खुद के TV, रेडियो और सोशल मीडिया चैनल पर अपलोड किए जाते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।